राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा से दूर हैं। लोकसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से उनके छोटे बेटे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव का वोट बैंक बिखरने से बचाने में लगे हुए हैं कई सारे लोग और वो खुद, और पप्पू यादव को रोकने में उससे भी ज्यादा ताकत लगाए हुए हैं खुद तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता। कांग्रेस में जाकर भी पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी पूर्व मंत्री बीमा भारती के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे पप्पू यादव को किनारे लगाने की कोशिश में तेजस्वी यादव कुछ ऐसा बोल गए हैं कि वो उनके लिए ही मुसीबत बन गई है। रही सही कसर उनकी बड़ी बहन मीसा भारती ने पूरी कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के नेता तेजस्वी यादव को हारा हुआ बता रहे हैं, जमकर उनकी आलोचना हो रही है। तेजस्वी यादव ने 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान जो कहा, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या परिस्थितियां थी। पूर्णिया में जिस समय सभा हो रही थी उस समय मंच से कुछ दूर पर तेजस्वी यादव के सामने ही पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पप्पू यादव पूर्णिया में फैक्टर बनकर उभरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ना ही एनडीए के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं और ना ही महागठबंधन के नेता। ऐसे में इस नारेबाजी पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन पप्पू यादव को किनारे करने के चक्कर में ये बोलते जरूर दिखाई पड़े कि ये इंडिया की लड़ाई है। या तो आप बिहार में महागठबंधन को चुनो, और अगर इंडिया को चुनते हो तो बीमा भारती को चुनो, नहीं चुनते हो तो एनडीए को चुनो। साफ बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं, इस तरीके की बात वो बोलते हुए नजर आए। ये पूरा उनका बयान है जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। ये बातें बोलकर तेजस्वी यादव को लगा कि उन्होंने पप्पू को किनारे लगाने के चक्कर में कुछ गलत बोल दिया, तो आगे वो बोलते दिखाई पड़े कि ये जो बहन आंचल फैलाने का काम कर रही हैं, उसको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाकर आप लोग भारी मतों से जिताने का काम करें। ये बात वो बीमा भारती के संदर्भ में कह रहे थे। तेजस्वी ने फिर पप्पू यादव का नाम लिए बगैर इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है जैसी बात कही। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई देश को बचाने की, देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। तेजस्वी यादव जब जब ये बातें कह रहे थे, पूरे समय कुछ लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे ही लगा रहे थे। उनके लौटते काफिले तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल तेजस्वी यादव ने 19 अप्रैल को पूर्णिया में जो कहा था वही दोहराया। पहली बार या दूसरी बार कहने पर वो इतना प्रचारित नहीं हुआ था, इसलिए शायद उन्होंने फिर से कहा। पप्पू यादव के समर्थकों ने पहली तेजस्वी यादव की सभा में नारेबाजी का वीडियो वायरल किया। उसी वीडियो पर एक शख्स कह रहा था कि तेजस्वी यादव तो एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। नारेबाजी के उस वीडियो के वायरल होने के बाद तेजस्वी के असल बयान वाले वीडियो के कुछ हिस्से को अलग से वायरल किया गया, जिसमें सिर्फ INDIA और एनडीए को वोट देने की बात कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे। मीसा भी भ्रम में पड़कर कुछ मसाला ही दे गई उस वीडियो में। जब वायरल वीडियो हर तरफ फैल गया तो मीडिया ने आते जाते पाटलिपुत्र की आरजेडी प्रत्याशी राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से तेजस्वी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि इंडिया को वोट नहीं देते तो एनडीए को दे दीजिए। इस पर प्रतिक्रिया देने में मीसा भी भ्रमित होकर पूरी स्पष्टता से यही बात बोल गई, दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने 2 कदम बढ़कर तेजस्वी का स्वागत किया और उनके इस बयान की भी चर्चा की। तेजस्वी यादव ने वो बातें क्यों कैसे कही थी, ये बात किनारे हो गई, पर वायरल वीडियो के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मीडिया से बातचीत की तो उनका मजाक बना दिया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव हार मान चुके हैं। चूंकि उन्होंने एनडीए के लिए वोट मांगा है तो हम इसके लिए उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी ने हार की हताशा में ये बातें कह दी है। इस पूरे प्रकरण पर पप्पू यादव ने भी अपनी बात रखी थी। अंत में आपको वो भी बता देते हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान, चूंकि पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट की लड़ाई से बाहर करने के लिए था, इसलिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आनी थी। जब पप्पू यादव से तेजस्वी के बयान की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो राजा हैं, हम रंक हैं, हम इन बातों का क्या करें। पप्पू यादव ने खुद को रंक इसलिए कहा क्योंकि वो कांग्रेस में होकर भी अपनी पार्टी से ये सीट हासिल नहीं कर सके और निर्दलीय उतरे। दूसरी तरफ पप्पू यादव को लड़ाई से बाहर रखने के लिए तेजस्वी यादव पूर्णिया लगातार आ रहे हैं। मंगलवार को भी वो पूर्णिया में थे, रोड शो कर रहे थे, रात भर यहीं रुके थे। असल लड़ाई पूर्णिया की नहीं, यादव आधिपत्य की है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं।
चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने लालू यादव और उनके परिवार को राजा कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यादवों का वोट लेने के लिए उनकी मुखालफत सामने सामने नहीं की जा सकती। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि बिहार में किसी यादव और खासकर पप्पू यादव को अगर जीत हासिल करनी हो तो राज्य की सबसे बड़ी आबादी पर एक छत राज करना मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो हम लोगों में पप्पू यादव के प्रति संवेदनाएं तो हैं, इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। इसी कारण तेजस्वी ने उन्हें किनारे लगाने के लिए दुश्मन को एक जगह दोस्त बनाने तक की गलती कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का बहुत कुछ मानना है, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है वो ये कि तेजस्वी यादव का ये बयान निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में हाथों हाथ लिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से इसे उनका मजाक उड़ाकर भी वायरल किया जा रहा है। उस वीडियो में जहां वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए, महागठबंधन का जिक्र करते वो नहीं दिखाई पड़े हैं इस वीडियो में, इसलिए भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।